सो दी ओडिसी, या हम इसे गदर टू ग्रीक एडिशन भी कह सकते हैं। ये बेसिकली इलियाड का सीक्वल है जिसमें हमारे ग्रीक हीरोज़ की हैप्पीली एवर आफ्टर या फिर हैप्पीली नेवर आफ्टर की स्टोरीज हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक मोटा मोटा ब्यौरा दे देती हूँ। इलियाड और ओडिसी दोनों ही एंशिएंट ग्रीक की एपिक पोएम्स हैं। लिखाई होमर ने की थी, जो कुछ 2700-2800 साल पहले 8th सेंचुरी BC के हैं, और इससे एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर का फाउंडेशनल वर्क माना जाता है। नोलन ब्रो इलियाड के बाद की कहानी पे मूवीज़ बना रहे हैं जिसमें स्पाइडरमैन, बैटमैन, पनिशर सब कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। ऐसे समझ लो ट्रोजन वॉर जो 10 साल चली थी उसके आखिरी के 40-50 दिनों पे है। क्यों हुई थी, क्या हुआ था, इंटरेस्टिंग है, कमेंट कर देना, वीडियो उस पर अलग से बना दूंगी। सो उस वॉर के बाद 10 साल ओडिसिस भाई को लगे वापस आने में, जो कहानी है ओडिसी की। 10 साल वो और कुछ दिन अपनी बंदी वापस फंसाने में, जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरी स्टोरी बस इस बारे में है कि पूरा ब्रह्मांड ओडिसियस की कैसे मारे, कहाँ मारे, कब मारे। मतलब भगवान तक चाहते हैं कि ये बंदा जितना झेल सकता है झेले। नहीं सीरियसली, ट्रॉय जहाँ ट्रोजन वॉर हुआ था से इथाका पहुंचने में इसको 10 साल लग गए। इतने टाइम में तो लोग 3 बार इंजीनियरिंग करके ड्रॉप कर लेते हैं। इस बेचारे को 20 किलो हगीज बैग जो एक इनकॉन्टिनेंट वुल के नितंबों पर बंधा है, उसमें जितना मामला भरा है उससे भी ज़्यादा बेकार हालतों से गुजरना पड़ा है। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो के साथ जो पिछले 7 साल से एक आइलैंड पे फंसा है। कंपनी के नाम पे कौन है? कैलिप्सो नाम की एक गॉर्जियस इमॉर्टल गॉडेस। बहुत बुरा हुआ भाई के साथ, है ना? नहीं, एक्चुअली उसके लिए तो बुरा ही है, क्योंकि भाई को जाना है और उसको अपनी बीवी पेनेलोपी की याद भी आ रही थी, और अपना बेटा टेलेमाकस जो अब बड़ा हो गया है। लास्ट टाइम जब ओडिसियस ने उसको देखा था वो डायपर में था, और स्टोरी पहले इन्हीं दोनों पे फोकस करती है। देखो, सबको लगता है ओडिसियस मर चुका है, तो पेनेलोपी अब इथाका की मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट बन गई है। रिजल्ट, उसके महल में 100 से ज्यादा अपने पैजामे का नाड़ा ढीला किए हुए बंदे लाइन लगा के खड़े हैं, जिन्हें इनकी भाषा में सूटर्स कहते हैं। सबको शादी करनी है ताकि वो नया राजा बन सके। स्वयंवर कम रोडीज का ऑडिशन ज्यादा लग रहा है। उसका बेटा टेलीमाकस फुल टेंशन में है, क्योंकि ये सूटर्स उसके घर में 24/7 फ्रैट पार्टी कर रहे हैं। बाप का होटल समझ के रखे हैं, लिटरल हो गया यहाँ। इधर गॉड्स ने डिसाइड किया कि चलो, बंदे ने बहुत झेल लिया है, तो एथीना, विजडम की देवी, भेस बदल के एक डूड बन के इथाका आती है और टेलीमाकस से बोलती है, ओए रोंडे, तेरा बाप जिंदा है, जाके ढूंढ उसको, घर पे बैठ के पबजी खेल रहा है। टेलीमाकस स्मार्ट बच्चा, वो समझ जाता है कि ये कोई गॉड ही है, पर निकलने से पहले वो एक आखिरी ट्राई करना चाहता है सूटर्स को घर से निकालने की। पर सूटर्स भी लाइक, ओ मुन्ना हमसे लड़ेगा, एंड देन टेलीमाकस भी लाइक, चुप बे, अब तो इसको अपने बाप से ही पिटवाऊंगा। तो टेलीमाकस चुपके से एक शिप लेता है और निकल पड़ता है। मिशन फाइंड डैडी। पहले वो पाइलोस जाता है। पाइलोस बेसिकली एक एंशिएंट सिटी है ग्रीस में, जो नेस्टर नाम के राजा का किंगडम था। स्पाइडरमैन भी तो अपना वही गया था। अंकल अंकल, मेरे पापा को देखा क्या? नेस्टर साहब बोलते हैं, बेटा तुम्हारे पिताजी को तो 9 साल पहले देखा था ट्रोजन वॉर में। एगमेम्नॉन और मेनेलियस में गुत्थम गुत्थी हो गई थी, जिसके चक्कर में पूरी आर्मी के 2 टुकड़े हो गए। तो मैं, डायमेडियस, मेनेलियस और ओडिसियस ने सोचा भाड़ में जाओ तुम लोग, और हम अपनी आर्मी लेके वहां से निकल गए। लेकिन अपने ओडिसियस भाई साहब, उनको एगमेम्नॉन की जीजूरी करने का अलग ही शौक था, तो वो तो वहीं यूटर्न मार के वापस चला गया। बस वही आखिरी बार देखा था उस महापुरुष को। एक काम कर, तू मेनेलियस के पास जा, शायद उसको पता हो। टेलीमाकस स्पार्टा पहुंचता है। मेनेलियस और हेलेन, ये साले बढ़िया फिर से शादी करके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। भाई क्विक इन्फो, इलियाड का गुत्थम गुत्था इसी औरत के लिए हुआ था। नाउ टेलीमाकस, अंकल क्या आप बता सकते हैं मेरे पिताजी किधर हैं? मेनेलियस बोलता है, अबे इधर आओ, पहले मैं एक बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, रुक रुक चाय आने दे। मेनेलियस बताता है, मैं इजिप्ट के पास एक आइलैंड पे फंसा था, फिर एक मस्त गॉडेस आई और बोली, कैन यू टॉक टू माय डैड प्रोटियस, ही विल टेल यू हाउ टू गेट आउट ऑफ योर। बस फिर क्या, मैं जैसे ही इसकी तरफ बढ़ा, भाई अपनी इच्छाधारी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए कभी सांप बन जाए, कभी शेर। लेकिन मैंने भी सोचा इसकी माँ का गुद्दी से दर्द बोचा। फाइनली ही गिव अप और फिर बोला, क्या चाहिए तुमको? फिर प्रोटियस ने बताया कि मैं इसलिए फंसा हूँ क्योंकि मैं ज़्यूस के नाम का चढ़ावा नहीं चढ़ाया था। इन शॉर्ट, एंशिएंट ग्रीक में रिलीजन ट्रांजैक्शनल है। इफ यू आर ट्रैवलिंग यू हैव टू पे गॉड टोल टैक्स। 100 कैटल सैक्रिफाइस करो, तब सेफ पैसेज मिलेगा। और हाँ, एजैक्स द लेसर डूब गया, एगमेम्नॉन मर गया, और ओडिसियस कैलिप्सो के आइलैंड पे नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा है। एंड टेलीमाकस भी लाइक, बस इतना ही तो पूछा था। मीनवाइल इथाका में सूटर्स को पता चलता है कि टेलीमाकस गायब है, और उनकी ईगो हर्ट हो जाती है, ऐसे कैसे चला गया? तो वो प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वो वापस आएगा उसका गेम बजा देंगे। वाह, पेनेलोपी क्या बढ़िया आशिक ढूंढे। इधर ज़्यूस के ऑर्डर पे कैलिप्सो फाइनली ओडिसियस को जाने देती है। वो बेचारा एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा बनाता है और निकल पड़ता है। पर पोसाइडन, समुद्र का देवता जो ओडिसियस से पर्सनल दुश्मनी रखता है, वो देखता है कि ये बहन जो भाग रहा है। पोसाइडन थम्स अप दिखाता है कि टेस्ट थंडर करवा देते हैं इसको एक बढ़िया सा स्टॉर्म भेज के। पर ओडिसियस तो है ही अपना दिल से रूडी, वो घंटा डूबने वाला है। ऊपर से एक और गॉडेस आती है, उसको एक मैजिक एंटी ड्राउनिंग स्कार्फ, बेसिकली डिवाइन लाइफ जैकेट देती है और गायब। ओडिसियस बोलता है, हैं इसकी क्या जरूरत है जब मेरा फट्टा अच्छा है।
वो तैर के फेशिया आइलैंड पहुंचता है, किसी तरह आइलैंड के जंगल में पहुंच के पास आउट हो जाता है। एथीना जो हमेशा से ओडिसीज की बैकअप बनी रहती है, प्रिंसेस नौसिका के सपने में आती है, बोलती है बहन जंगल में चली जा, वहाँ कुछ मिलेगा। प्रिंसेस वहाँ जाती है और सरप्राइज, जंगल में एक नंगा ग्रीक हीरो मिलता है, जैसा एथीना ने प्लान किया था। वो उसको अपने मम्मी पापा किंग और क्वीन के पास ले जाती है। वहाँ ओडिसियस अभी तक की अपनी सारी आप बीती सुनाता है। ट्रोजन वॉर खत्म होने के बाद ओडिसियस ने बोला था चलो घर चलते हैं, पर किसी ने नहीं सुनी। सुबह धर के पेले गए उनकी रिटेलिटरी फोर्सेस के द्वारा। ओडिसियस और कुछ उसके साथी वहां से भाग निकले, पर ज्यूस पिनक के बैठा था कि ग्रीक्स ने पुअर स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और प्रातः स्मरणीय ज्यूस भाई ने स्टॉर्म भेज के उनके पूरे रास्ते की अब उस स्टॉर्म की वजह से ओडिसियस और उसका क्रू समुद्र में फेंके गए और फिर अजीब और गरीब चीजों का खेल चालू हुआ। पहले वो बह के लोटस ईटर्स के आइलैंड पे पहुंचे। यहाँ लोग दिन भर लोटस खाते हैं और मस्त भंड रहते हैं। सस्ते नशे के चक्कर में क्रू ने हपक के ठूस लिया वो साले सब भंड, और बेचारे ओडिसियस को इन गधों को घसीट के वापस शिप पे लाना पड़ा। फिर ये निकलते हैं एक दूसरे आइलैंड पे, ज्यूस भाई जी की कृपा से साइक्लोप्स आइलैंड। इन्हें वहाँ एक मस्त गुफा दिखती है जिसके इर्द गिर्द मस्त स्वादिष्ट दिखने वाली भेड़े हैं। ये सोचते हैं सामने बढ़िया गुफा है और ये साले लोटस फूक के, मेरा मतलब है खा के बैठे थे। तो ग्रीक में जीनिया नाम की एक प्रथा है जिसमें अगर आप एक ट्रैवलर हो तो आपको बढ़िया से वेलकम करेंगे और खाना खिलाएंगे। तो ये साले भूखे नंगे अंदर घुसते हैं। भाई अंदर एक आंख वाला राक्षस पॉलीफीमस होता है। भूख उसे भी थी, उसने गुफा बंद कर दी, 2 लोगों को कच्चा खा गया और सो गया। ओडिसियस उसको मार नहीं सकता था क्योंकि दरवाजे पे जो पत्थर था वो हटाता कौन। तो अगले दिन ओडिसियस ने पॉलीफीमस को फुल टाइट कर दिया। जब साइक्लोप्स ने नाम पूछा तो ओडिसियस बोला मेरा नाम नोबडी है। जब साइक्लोप्स भंड होके सो गया तो इन्होंने एक गरम लकड़ी ली और उसकी आंख में घुसा दी। पॉलीफीमस चिल्लाया बचाओ, नोबडी ने मुझे अंधा कर दिया। बाहर वाले साइक्लोप्स बोले या यू आर हिलेरियस पॉलीफीमस, इज नोबडी स्टीलिंग योर फ्लॉक्स टू। देखो साइक्लोप्स आर वो बद दिमाग बैल बुद्धि जिसके पास ताकत है। अब ये सुनते ही कि भेड़े भी चुरा रहा है, उसने पत्थर हटाया चेक करने के लिए। और ऑडी भाई ने पहले से बोल रखा था अपने क्रू से पत्थर हटते ही पल्लू आपकी जेब से गायब। पर जाते जाते ओडिसियस का ईगो जाग गया और चिल्लाया ओए गंवार, मेरा नाम नोबडी नहीं ओडिसियस है। पॉलीफीमस ने इधर चिल्लाया पापा ओडिसियस ने मेरी आंख फोड़ी। फनी थिंग इज जितने भी साइक्लोप्स राक्षस हैं सब पोसाइडन के लौंडे हैं। पोसाइडन को पता चलता है एंड ही इज लाइक मेरे जंगल में रह के शेर से बैर, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। इसके बाद वो ओडी भाई की यात्रा में जो 4 चांद लगाता है ओए होए। इधर ये एओलियन आइलैंड पहुंचते हैं जहाँ का राजा इन्हें एक मैजिक लेदर पाउच देता है जिसमें हवा भरी होती है। ये हेल्प करेगी विंड तुम्हें घर पहुंचाने में, मस्त पानी पे उड़ाते हुए ले जाएगी। घर से जरा सा दूर थे ओडिसियस भाई कि इन गधों की फौज को लगा कि हवा वाली पोटली में सोना होगा और पोटली खोल दी और बेचारा ओडिसियस अपने गधों के चक्कर में पूरी फौज के साथ एओलियन आइलैंड पे वापस पहुंच जाता है। और राजा इसको देख के बोलता है साले तू शापित है, कुछ नहीं दूंगा तुझे, भाग यहाँ से। अब भाई और उनके गधों की फौज पहुंचती है लेसेगोनियन आइलैंड पे जिसपे कैनिबल जाइंट्स भरे हैं। फिर क्या, उन्होंने आधी से ज्यादा क्रू का डिनर कर लिया। ओडिसियस और उसके बचे हुए गधे पूरी ताकत लगा के भागते हैं और फिर ये पहुंचते हैं एक आइलैंड पे जहाँ वो तांत्रिक महिला सर्स से मिलते हैं। दीदी को पता नहीं कहाँ से अचानक बेकन खाने की चुल मची और ओडिसियस के बचे हुए कुछ गधों की फौज को सुअर बना दिया। अब ओडिसियस को इनकी जरूरत तो थी, तो वाइल ऑन हिज वे टू रेस्क्यू देम हरमीज बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, पेल दिए जाओगे ऐसे खाली हाथ जाओगे, ये लो ये हब खा लो और दुआ में याद रखना। सर्स के पास पहुंचते ही बहन ने मैजिक ड्रिंक दी। ओडिसियस ने पिया, घंटा कुछ नहीं हुआ, भाई ने तलवार दान दी। सॉरी शक्तिमान, गलती हो गई, मेरी फौज को वापस इंसान बना नहीं तो तेरा मोर जरूर बना दूंगा। फिर क्या, उसने बना दिया और फिर वो लोग बढ़िया वहाँ 1 साल तक चिल किए। जाते टाइम सर्स ने बोला सुनो तुम टाइरीसियस से मिलो, वही बता सकता है तुम्हारे घर जाने का रास्ता। ओडिसियस उसकी तरफ देख के कहता है हाँ कहाँ मिलेगा वो। कहती ही इज डेड। ओडिसियस हेरीज गया, वहाँ भूत बुलाने की पूजा की। टाइरीसियस आया और आते ही उसने ऑडी भाई की फाड़ दी। सुन भाई पोसाइडन तेरे पीछे पड़ा है, घर पहुंच जाओगे, बस एक शर्त है, हीलियोस की गायों को जो थ्रिनेसिया में है उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गौ रक्षा वहाँ बहुत सीरियस मैटर है, अगर गाय को छुआ तो क्रू खत्म और तू साले पहुंचेगा ले। ओडिसियस भी लाइक डन, नो बीफ ओनली वेज। वहाँ ओडिसियस अपने पुराने दोस्तों के भूतों से भी मिला, एगमेम्नॉन जो बीवी के हाथों मर गया बेचारा, और अकिलीज वगैरह। कतई इमोशनल सीन। वहां से निकल के वापस आके सर्स ने मैप समझाया इथाका जाने का जो कि फॉर सम रीजन दानवों और राक्षसों से भरा हुआ है। पहले ये साइरेंस के आइलैंड पर जाते हैं जहाँ की लड़कियां इतना खूबसूरत गाती हैं कि आदमी शिप से कूद के मर जाए। अब क्रू ने तो अपने कान में वैक्स डाल दिया लेकिन ओडिसियस को तो हमेशा एक खड़ा बाल रहता है, मुझे सुनना है। तो भाई की फौज ने उसको वो शिप में एक बड़ा खंबा होता है ना जिसपे पर्दे लटक रहे होते हैं, उससे बांध दिया ताकि वो भी इनके गाने सुन के कहीं कूद ना जाए। साइरेंस ने अरिजीत सिंह लेवल का सैड सॉन्ग गाया एंड नाउ ओडिसियस भाईजान दे पास से सुनना है, बोल मुझे। क्रू से देख के बोलता है श्योर घंटा। वो वहां से निकलते हैं और जाके मुंह दे देते हैं मॉन्स्टर सिला और करिब्बिस के आगे। सिला जो एक बच्चे खाने वाली डायन थी जिसके 6 सर थे और जो एक उबड़ खाबड़ पहाड़ के टॉप पे रहती है जिसका सर नीचे समुद्र तक जा सकता है और कोई भी बहन के रीच में आता है
करिब्डिस समझ लो बीएमसी की कचरा गाड़ी है जो वर्ल्ड पूल बना के आने जाने वाली हर चीज निकल जाता है और फिर ओवर एक्टिंग करके बैक मार देता है। बेसिकली आगे कुआ पीछे खाए। अब ये खतरनाक प्लान बनाते हैं कि कैसे सही सलामत निकले। सिला ने 6 लोगों को खाया और अब इतना ठूस लिया था कि और जा नहीं सकता था उस चुड़ैल के मुंह में, तो वो साइड से पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं। अब ये लोग पहुंचते हैं थ्रिनेसिया, आसान भाषा में सन गॉड का आइलैंड। ओडिसियस चिल्ला चिल्ला के थक गया। भाइयों, भूत बाबा ने बोला है कि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है, पर ये तो गधों की फौज है, तो मौज मौज में रुक गए। ज़्यूस ने उन्हें 1 महीने तक वहां स्टॉर्म में फंसा के रखा और सर्स ने जो खाने का डिब्बा दिया था अब वो भी खत्म होने लगा। यूरिलोकस, जो अब तक कैसे जिंदा है पता नहीं, बोलता है यार भूख लगी है, एक गाय सैक्रिफाइस करते हैं गॉड्स को, वो भी खुश खाना पाके, हम भी। ओडिसियस बोलता है अबे गधे, टायरिसियस की वार्निंग भूल गया, नो बीफ ओनली वेज। यूरिलोकस बोलता है मालिक थोड़ा लेट हो गया, एक तंदूर में चढ़ने को तैयार कर दी थी मैंने। जैसे ही शिप निकली ज़्यूस ने बिजली गिराई, शिप एक्सप्लोडेड और सारा क्रू उसी गाय के पास पहुंच गया। सिर्फ ओडिसियस बचा। वो लकड़ी के टुकड़े पे किसी तरह टिका हुआ था और सोच ही रहा था कि कहाँ प्रॉब्लम हुई मास्टर स्ट्रोक में। इसी में 4 चांद लगाने ज़्यूस भाई ने एक और तूफान भेज दिया जो वापस ओडिसियस को कैरिब्डिस के पास पहुंचा देता है और बची कुची जो बोट थी उसे भी। और कुछ घंटे बाद एसिडिटी बढ़ती है और एज यूजुअल कैरिब्डिस बैक मारता है और ओडिसियस उसी में से एक फट्टे पे फिर चढ़ के निकलता है वहां से और फिर 9 दिन बाद कैलिप्सो के आइलैंड पे बह के पहुंचता है। और उसके आगे का जो इतिहास है वो ओडिसियस के खुद के बनाए हुए व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं जिसकी रिलायबिलिटी नेटवर्क मार्केटिंग से लेवल निकलने जैसी ही है। तो ओडिसियस अपना सारा दुखड़ा सुना चुका है और किंग इज लाइक डैंग डूड, बोट चाहिए तेरे को तो बोल ना पगले। ओडिसियस बोला नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल। तो राजा उसको एक नई शिप, सॉलिड क्रू और थोड़ा सोना चांदी देके रवाना करता है। ओडिसियस पूरे रास्ते घोड़े बेच के सोता है और उसको ब्लेम भी कौन करे, बंदे ने पिछले 10 साल से एक ढंग की नींद नहीं ली। तो चलो भाई, हीरो इथाका पहुंच गया है, हैप्पी एंडिंग, पिक्चर खत्म, राइट। घंटा अभी तो आधी बुक बाकी है, इसके बेचारे के जीवन में न चैन है न सुख। तो ओडिसियस घर तो आ गया पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। याद है उसके महल में वो वेले आशिक, वो अभी भी वेले आशिक है, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। पर एथीना एज यूजुअल मास्टरमाइंड प्लानिंग के साथ रेडी थी। वो मैजिकली ओडिसियस को एक बुढ़ा भिखारी बना देती है और खुद स्पार्टा निकल जाती है टेलीमेकस को बुलाने। इधर इथाका में डिस्गाइज्ड ओडिसियस बात करने के लिए अपने एक लॉयल स्वाइन हर्ड के पास जाता है। उधर स्पार्टा में एथीना बोलती है ओए लौंडे, पबजी बंद कर, घर निकल। तो टेलीमेकस शिप लेके निकल पड़ता है, साथ में थोड़े गिफ्ट्स लेके भी जो उसे मेनेलियस और हेलेन की तरफ से मिले हैं। रास्ते में उसको थियोक्लाइमेनस, जो एक प्रॉफिट और भगोड़ा है, आर्गिस से मिलता है, उसको भी लिफ्ट दे देता है। जब टेलीमेकस और बाबा इथाका पहुंचते हैं तो उनको पता था महल जाना सेफ नहीं है, तो वो सीधा उस फ्रेंडली नेबरहुड स्वाइन हर्ड के घर पहुंच जाते हैं। टेलीमेकस अंदर आके पूछता है हाँ भाई स्वाइन हर्ड, महल में क्या सीन चल रहा है आजकल। स्वाइन हर्ड बेचारा मुंह लटका के बोलता है वही पुराना कलेश, हालत खराब है। टेलीमेकस चलो बढ़िया है, कुछ नहीं बदला। फिर अपना बेगर ओडिसियस बोलता है अरे मर्द बन बच्चे, तू इन लफंगों को अपने घर में ऐसे क्यों घूमने दे रहा है जैसे उनके बाप का राज है। मतलब सीरियसली, अगर मैं होता, मान ले कि मैं खुद किंग हूँ, बस सीक्रेटली अपनी, मेरा मतलब उसकी ट्रैवल से वापस आया हूँ, मैं आओ देखता ना ताओ घुस के उड़ा देता इनको। टेलीमेकस कहता है बात तो सही है अंकल, बस दुख इस बात का है कि यू आर नॉट हिम। और बस एथीना का दिमाग खराब होता है, अरे ओडिसियस बहुत नाटक हो गया, अब उसको सच बता दे। और वो मैजिक हटा देती है। ओडिसियस सरप्राइज ले मैं आ गया। टेलीमेकस लाइक पापा, फुल K3G रियूनियन सीन। अब बाप बेटे मिलके ऑपरेशन स्वॉच महल अभियान बनाते हैं। इधर महल में पेनेलोपी और द सूटर्स, भाई किसी इंडी रॉक बैंड का नाम लग रहा है, पेनेलोपी एंड द सूटर्स। खैर इनको पता चलता है कि टेलीमेकस जिंदा है और वापस आ गया है। सूटर्स की मीटिंग होती है, एक काम करते हैं इसको यहीं टपका देते हैं, इससे पहले कि ये सबको बताए कि हमने इसको मारने का ट्राई किया था। पेनेलोपी सुन लेती है, क्या बोले तुम लोग, मेरे बेटे को मारोगे। सूटर्स भी लाइक अरे नहीं नहीं, हमने ऐसा कब कहा, कि तो मीडिया का बनाया हुआ फेक न्यूज है। और वो बेचारी मान भी जाती है। ओह ओके। अगले दिन टेलीमेकस महल जाता है और ओडिसियस वापस अपने फटे पुराने भिखारी वाले कपड़े पहन के टाउन में आम आदमी बन के जाता है। टेलीमेकस मम्मी को ट्रिप की स्टोरी बताता है पर पापा वाला पार्ट सेंसर कर देता है। उसका नया बाबा दोस्त थियोक्लाइमेनस बोलता है मैडम मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि ओडिसियस इथाका में ही है। और सुनते ही पेनेलोपी बोलती है बाबा जी सस्ते नशे कम किया करो। इसी बीच भिखारी ओडिसियस महल के दरवाजे पे पहुंचता है और उसका पुराना वफादार कुत्ता आर्गोस उसको 20 साल बाद भी इंस्टेंटली पहचान लेता है। ना भाई इतना क्यूट और होलसम सीन है ना, और अगले ही पल कुत्ता मर जाता है। साले होमर बेटा वाले ऐसी नोटिस मारेंगे ना। खैर भिखारी ओडिसियस अंदर जाके आशिकों से लेफ्ट ओवर खाना मांगता है, ज्यादातर दे देते हैं, पर एक बदतमीज आदमी उस पे स्टूल फेंक के मारता है और ओडिसियस ये सब दिमाग में नोट करता रहता है, इसको तो सबसे पहले पी लूंगा। रात होती है, सूटर्स फुल टल्ली होके सब सो जाते हैं। उसके बाद बाप बेटे अपना गेम प्लान चालू करते हैं। पहले वो लोग चुपके से सारे आशिकों के हथियार और आर्मर छुपा देते हैं। फिर ओडिसियस पेनेलोपी से मिलता है और उसको पक्का प्रॉमिस करता है कि मैडम इस महीने के एंड तक तुम्हारा पति पक्का वापस आएगा। पेनेलोपी भिखारी से पूछती है भैया मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्या। ओडिसियस के अंदर से फट जाती है, पागल हो गई हो क्या, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा पति बस आने ही वाला है, इन सबका गेम बजाएगा, टेंशन नॉट। पेनेलोपी बोलती है यार मुझे नहीं लगता वो आएगा, एक काम करती हूँ कल एक रियलिटी शो वाला कॉन्टेस्ट रख देती हूँ, जो भी मर्द इस हैवी बो को स्ट्रिंग करके 12 कुल्हाड़ियों के बीच से तीर निकालेगा मैं उसकी। ओडिसियस कहता है कमाल का प्लान है मैडम। अगले दिन सारे आशिक जमा होते हैं, अभी भी सोच रहे हैं टेलीमेकस का मर्डर कैसे करें।
फिर पेनेलोपी आके अपना खतरनाक टास्क अनाउंस करती है। सो सम कॉन्टेक्स्ट, ओडिसियस के पास एक क्रेजी स्ट्रॉन्ग रिकर्व बो था, इतना वीआईपी था कि उसने कभी उसको ट्रॉय के वॉर में यूज नहीं किया, बेसमेंट में सेफली लॉक रखा था। ये बो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, आम आदमी के बस की बात नहीं थी, पर ओडिसियस तो ठहरा बैडएस। पेनेलोपी बोलती है, चलो लड़को, जो इसको स्ट्रिंग करके 12 एक्सिस के बीच से तीर निकालेगा वो ही स्वयंवर का विनर और मेरा पति। अब इस बो की ड्रॉ स्ट्रेंथ अराउंड 500 पाउंड्स थी। इन सभी आशिकों में किसी में इतनी तथा नहीं थी कि उसे बेंड कर सके, इतना की स्ट्रिंग लगा सके, चलाना तो बहुत दूर की बात थी। तब बेगर ओडिसियस आगे आता है और बोलता है, भाई साहब मैं भी ट्राई कर लूँ क्या, थोड़ा कूल दिख रहा है। शूटर्स हंसते हैं देख बुड्ढा क्या करेगा, मरने की उम्र में शादी करनी है इसको। और फिर ऑब्वियसली ओडिसियस एकदम कैजुअली उस बो को स्ट्रिंग करता है जैसे गिटार ट्यून कर रहा हो और आराम से एक तीर छोड़ता है जो सारी 12 कुल्हाड़ियों के होल में से स्विश निकल जाता है। ड्रॉप द माइक। उसके बाद इट्स मर्डर इन टाइम। ओडिसियस अपने असली रूप में आता है, सूटर्स की आत्मा शरीर छोड़ने लगती है और फिर ओडिसियस और टेलेमाकस अपना हेल्दी फादर सन बॉन्डिंग करते हैं, मतलब दोनों मिलकर लगभग सबको काट डालते हैं। सूटर्स के साथ खूनी होली खेलने के बाद और एक मस्त बाथटब में चिल करने के बाद ओडिसियस फाइनली अपनी बीवी पेनेलोपी से मिलता है। 10 साल से भरा हुआ था अगला। एंड में एथीना आके गांव वालों को समझाती है कि देखो भाइयों, राजा ने तुम्हारी आधी आबादी साफ कर दी है, पर उससे बदला लेने मत जाना, वरना वो भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। दी एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अगर पसंद नहीं आई हो, अब इतना दूर तक आ गए तो शर्म खा के कर देना। कोई सजेशंस हैं, मूवी है तो कमेंट्स खुले हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।